लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 18 जून भारतीय खेल इतिहास की एक भावुक तारीख। ये वो दिन है जब भारत ने अपने सबसे महान एथलीटों में से एक को खो दिया था। 18 जून 2021 को मिल्खा सिंह का निधन हुआ। वो केवल एक धावक नहीं थे, बल्कि संघर्ष, साहस, अनुशासन और देशभक्ति की जीवित मिसाल थे। करोड़ों भारतीय उन्हें प्यार से फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। उनकी कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं थी। एक ऐसा बच्चा जिसने देश के विभाजन की विभीषिका में अपना परिवार खो दिया, जिसने शरणार्थी शिविरों में कठिन दिन देखे, जिसने भूख, गरीबी और संघर्ष झेला। वही आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा धावक बना और पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। मिल्खा सिंह का जन्म 1929 के आसपास अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गोविंदपुरा गांव में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। उनका बचपन सामान्य था, लेकिन 1947 के विभाजन ने उनकी जिंदगी बदल दी। सांप्रदायिक हिंसा में उन्होंने अपने माता पिता और परिवार के कई सदस्यों को खो दिया। कहा जाता है कि जब वो अपने गांव से भाग रहे थे, तब उनके पिता ने आखिरी बार उनसे कहा था, भाग मिल्खा भाग। शायद यही शब्द आगे चलकर उनके जीवन का मंत्र बन गए। विभाजन के बाद वो भारत पहुंचे, शरणार्थी शिविरों में रहे। जीवन इतना कठिन था कि कई बार उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। कुछ समय तक वो छोटे मोटे काम करते रहे, लेकिन उनकी किस्मत बदलने वाली थी। भारतीय सेना में भर्ती होने के बाद उनके जीवन को नई दिशा मिली। सेना में खेलों को प्रोत्साहन दिया जाता था और यहीं उनके दौड़ने की प्रतिभा सामने आई। उन्होंने खुद को पूरी तरह प्रशिक्षण के लिए समर्पित कर दिया। घंटों अभ्यास करते, रेगिस्तान में दौड़ते और अपने शरीर की सीमाओं से आगे ले जाने की कोशिश करते। उनकी मेहनत का परिणाम जल्द ही दिखाई देने लगा। 1958 का वर्ष उनके करियर का स्वर्णिम अध्याय बन गया। उन्होंने एशियन गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीते। उसी वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वो स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट बने जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। लेकिन उनके जीवन की सबसे चर्चित घटना 1960 समर ओलंपिक से जुड़ी है। रोम ओलंपिक की 400 मीटर दौड़ में वो पदक जीतने के बेहद करीब पहुंच गए थे। पूरी दुनिया उनकी गति देख रही थी, लेकिन अंतिम क्षणों में वो चौथे स्थान पर रहे। वो केवल 1 सेकंड के अंश से पदक से चूक गए। ये हार उन्हें जीवन भर याद रही। बाद में उन्होंने कहा था कि रोम ओलंपिक का वो क्षण उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द था। किसी भी देश ने उन्हें हारने वाला नहीं माना। भारत ने उनमें एक ऐसे खिलाड़ी को देखा जिसने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धावकों के बीच जगह बनाई थी। 1960 में पाकिस्तान में आयोजित एक प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने वहां के महान धावक अब्दुल खालिक को हराया। उनकी अद्भुत गति से प्रभावित होकर तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। ये उपाधि उनके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गई। खेलों में योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान लोगों का प्यार था। उन्होंने अपना जीवन केवल खेल तक सीमित नहीं रखा। वो युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करते रहे और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम करते रहे। उनकी आत्मकथा और उनके जीवन पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग ने नई पीढ़ी को संघर्ष और उपलब्धियों से परिचित कराया। 2021 में जब दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही थी, तब मिल्खा सिंह भी इस संक्रमण की चपेट में आ गए। 18 जून 2021 को चंडीगढ़ में उन्होंने अंतिम सांस ली। कुछ दिन पहले ही उनकी पत्नी और भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल मिल्खा सिंह का भी निधन हुआ था। उनके निधन की खबर से पूरा देश शोक में डूब गया। खेल जगत, राजनीतिक नेतृत्व और आम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, क्योंकि ये केवल एक खिलाड़ी का निधन नहीं था, बल्कि भारतीय खेल इतिहास के एक युग का अंत था। 18 जून का ये दिन हमें याद दिलाता है कि महानता केवल जीत से नहीं आती, कभी-कभी संघर्ष, समर्पण और हार के बाद भी आगे बढ़ते रहने की क्षमता इंसान को महान बनाती है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।